I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will do revision of chapter number 12. देखो पहले MCQ है, मेला कहाँ लगा था। जो मेला था वो कहाँ पर लगा था, गांव में, शहर में या मैदान में। तो मेला कहाँ लगा था, गांव में लगा था। सेकंड, बच्चे मेला देखने किसके साथ गए। जो बच्चे थे वो मेला देखने किसके साथ गए थे, मामा जी के साथ गए थे। दुकानदार ने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए। जो दुकानदार था उसने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए थे, 25 रुपये, 130 रुपये या 80 रुपये। कितने रुपए बताए थे, 130 रुपये बताए थे। अब आप देखोगे फिलिप्स हैं, मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। ये लाइन कौन कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि जो मेला शब्द था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या था, एंटरटेनिंग था और एक्साइटमेंट का शब्द था। वो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे। यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी डैश से कम नज़र नहीं आ रहे थे। जब उसके मामा जी ने मना कर दिया जाने के लिए तो बच्चों ने क्या बोला कि मामा जी हमें किसी खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी का डैश रूप देखकर हम सभी सहम गए। क्या बोल रहे हैं, मामा जी का जब उन्होंने रौद्र रूप देखा, रौद्र मीन्स जब गुस्से वाला रूप देखा, तो सभी बच्चे क्या हो गए थे, डर गए थे। पैदल चलने से डैश और डैश दोनों मजबूत होते हैं। पैदल चलने से क्या होता है, पैर और पेट जो होते हैं वो दोनों मजबूत होते हैं। ठीक है। दुकानदार हर चीज़ के डैश दाम बोल रहा था। जो दुकानदार था वो हर चीज़ के कितने दाम बोल रहा था, 2 गुने, यानी कि डबल प्राइस बता रहा था। 10 की चीज़ है तो 20 रुपये, 20 की चीज़ है तो 40 रुपये। ठीक है। अब आप देखोगे आपके राइट रॉन्ग हैं। देखो फर्स्ट है गांव में मेला लगा था। राइट रॉन्ग है, आपको बताने हैं राइट है या रॉन्ग है। क्या गांव में मेला लगा था, यस बिल्कुल राइट है। जो मेला था वो गांव में लगा था। नेक्स्ट, बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए थे। क्या जो बच्चे थे वो मामा जी के साथ गए थे मेला देखने, यस मामा जी के साथ गए थे। थर्ड, सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की। क्या जो सविता थी उसने मिनी रेल में घूमने की जिद की थी, हाँ बिल्कुल राइट है, सविता ने जिद की थी जब हेमंत उसे मना कर रहा था कि नहीं जाना। बच्चों ने मेले में खूब मज़े किए। क्या जो बच्चे थे उन्होंने मेले में खूब मज़े किए थे, नहीं, बच्चों ने मेले में बिल्कुल भी मज़े नहीं किए थे, क्योंकि उनके मामा जी ने ना तो उन्हें कुछ खरीदने दिया, ना कुछ खाने दिया और कहीं पर जाने भी नहीं दिया। तो इसलिए बच्चे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए थे। अब देखिए विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द आपको पता है क्या होते हैं, जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, जिसे इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं। जैसे कि मान लो दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात। ठीक है, ऐसे। गांव का विलोम क्या होगा, शहर। उदास का विलोम खुश। उदास मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उसका विलोम क्या हो जाएगा, जब हम खुश होते हैं। नज़दीक का विलोम दूर। नज़दीक मीन्स जो चीज़ हमारे पास में हो, ठीक है, वो क्या होगी, नज़दीक। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा स्कूल तो मेरे घर के पास में ही है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, दूर, जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो। जवाब का विलोम सवाल। जवाब मीन्स क्या होगा, आंसर देना। तो जब आप आंसर दोगे तो मैं उस रिटर्न में क्या बोलूँगी, क्वेश्चन बोलूँगी ना, तो जवाब का विलोम क्या होगा, सवाल। भूख का विलोम तृप्त। भूख मीन्स जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, और तृप्त मीन्स जब हमारा पेट भर चुका होता है, हमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। अच्छा का विलोम क्या हो जाएगा, बुरा। जिसे कहते हैं ना गुड बैड, गुड गर्ल, तो अच्छा का विलोम बुरा। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। साल का पर्यायवाची क्या होगा, वर्ष। साल मीन्स भी क्या होता है, पूरा जो ईयर होता है। छवि का विलोम प्रतिमा। जमीन का विलोम क्या होगा, पृथ्वी। ज्ञान का पर्यायवाची जानकारी। ज्ञान मीन्स भी जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, और जानकारी मीन्स भी जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है। हेमंत का पर्यायवाची शीतकाल। जब ठंडा मौसम आता है ना, जैसे अभी आपने देखा था जनवरी में कितना ठंडा मौसम था, तो उसे हम क्या कहते हैं, शीतकाल, और उसी ऋतु को हम हेमंत ऋतु भी कहते हैं। आसमान का पर्यायवाची
आकाश। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मामा जी ने मेले न जाने का क्या बहाना बनाया। जो मामा जी थे वो मेले में नहीं जाना चाहते थे, है ना, तो उन्होंने बहाना क्या बनाया था कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता। मामा जी ने बहाना बनाया कि अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा। उसके मामा जी ने क्या बोला था, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं चल भी नहीं पाऊँगा, इसलिए तुम किसी और के साथ चले जाओ। लेकिन वो तो बहाना बना रहे थे ताकि उन्हें जाना ना पड़े। मामा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए। जो मामा जी थे उन्होंने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए थे। क्या होता है बाहर का खाना खाने से। मामा जी ने बताया कि बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दस्त, हैज़ा, खांसी और बुखार। मामा जी जो थे वो उन्हें खिलाना नहीं चाहते थे बाहर का खाना, तो उन्होंने क्या बोला था कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारी हो सकती है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे। जो बच्चे थे वो खाना खाने के बाद कहाँ पर घूमने जाना चाहते थे। खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखने, झूला झूलने और मिनी रेल पर घूमने जाना चाहते थे। बच्चे कह रहे थे ना हम लोग खाना खा के सर्कस देखने जाएंगे, झूला झूलने जाएंगे और मिनी रेल पर भी घूमने जाएंगे, लेकिन उनके मामा जी उन्हें कहीं पर लेकर ही नहीं गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके। जो बच्चे थे वो खिलौने क्यों नहीं खरीद सके थे। मामा जी की कंजूसी के कारण बच्चे खिलौने नहीं खरीद सके। जो उनके मामा जी थे वो इतने कंजूस थे कि वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते थे, इस वजह से बच्चे खिलौने नहीं खरीद सके। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे मामा जी के साथ फिर क्यों नहीं जाएंगे। बच्चे मामा जी के साथ कह रहे थे अब हम घूमने नहीं जाएंगे, तो वो ऐसा क्यों कह रहे थे। बच्चे मामा जी के साथ फिर नहीं जाएंगे क्योंकि वह मामा जी की कंजूसी के कारण मेले का आनंद नहीं उठा सके, क्योंकि वो ना तो कुछ खा पाए ना कहीं पर घूमने जा पाए, इसलिए बच्चे क्या कह रहे थे अब हम मामा जी के साथ कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12। इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और मंडे को जब आप स्कूल आएंगे तो आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा।